आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आप कुछ न कुछ ये वीडियो के द्वारा परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु में बढ़ने के लिए और प्रभु से कुछ न कुछ सीख रहे होंगे। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ में बने रहें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज के मनन के लिए निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय वचन 8 से लेकर 13 तक लिया गया है। इस पैसेज में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर के लोग परिस्थिति और हालातों पर जयवंत हुए, क्योंकि आप में से बहुत से भाई और बहन ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियां, चिंताओं, निराशाओं में घिरे हुए हैं, जकड़े हुए हैं और आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें और आप परेशान और चिंतित हैं। लेकिन आज परमेश्वर के वचन से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन हालातों में, ऐसी परिस्थितियों में हमें कैसे जयवंत होना है। इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस पैसेज को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़े से बैकग्राउंड को जान लेते हैं। परमेश्वर मूसा के द्वारा अपने लोग इस्राएल को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल कर लेकर आते हैं और अब ये सीनै के जंगल में आ चुके हैं। सीनै के जंगल में पानी की, खाने की कोई सुविधा नहीं थी और इस्राएलियों को जब प्यास लगी तब ये सारे लोग मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, इससे अच्छा तो मिस्र था, हम वहीं मर जाते, वहाँ कम से कम खाने और पीने की बातें तो थी। ये सारी बातें इस्राएल के लोग मूसा के ऊपर करने लगे और तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इस चट्टान से तू बात कर। लेकिन मूसा वहाँ बात ना करने के बजाय चट्टान पर लाठी मार देता है। तो ये सारा बैकग्राउंड इस पैसेज से आगे का है, लेकिन मैं नीचे के अब यहाँ पर आता हूँ। जैसे वो सीन जंगल से पर अपना डेरा डालते हैं तब नीचे की कहानी शुरू होती है 8 वचन से। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। अर्थात अमालेकी जो लोग थे, जाति के लोग थे, ये इस्राएल से लड़ने के लिए आ गए। और तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। यहाँ पर इस्राएलियों के लिए चुनौती आ गई कि अब अपोजिशन पार्टी उनके विरुद्ध में है, सामने खड़ी है, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तब मूसा ने यहोशू को इंस्ट्रक्शन दिया कि कुछ लोगों को अपने साथ चुन ले और इन अमालेकी लोगों के साथ में जाकर तू लड़ाई को लड़। और आगे लिखा है, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। जब तू लड़ रहा होगा उन लोगों से, तब मैं परमेश्वर की लाठी जो प्रभु ने मुझे दिया है उस लाठी को लेकर पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। वचन 10 में मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। यहोशू तो उन अमालेकी लोगों से लड़ने लगा, लेकिन मूसा, हूर उस पहाड़ी पर चढ़कर देखने लगे उस युद्ध के बारे में। वचन 11 में लिखा है, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचा करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। यहाँ पर हम एक घटना को सीखते हैं कि मूसा उस पहाड़ी पर बैठकर अपने हाथों को स्वर्ग के परमेश्वर की ओर उठाए रखता है और जब तक उसके हाथ ऊंचे रहते हैं, परमेश्वर की ओर लगे रहते हैं, तब तब इस्राएल के लोग अमालेकियों को हराते रहते हैं, उन पर जयवंत होते रहते हैं। लेकिन जैसे ही मूसा का हाथ नीचे होने लगता है तब तब अमालेकी लोग इस्राएल के ऊपर जयवंत होने लगते हैं। और तब इस प्रकार से होने लगा तो वचन 12 में क्या लिखा है, पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक
स्थिर रहे। जब मूसा के हाथ थक गए और हाथ थकने के बाद नीचे उसके हाथ होने लगे, तब अमालेकी लोग उस पर प्रबल होने लगे, उन पर जयवंत होने लगे। तब हूर और हारून इन दोनों ने एक बड़ा सा पत्थर लिया और उस बड़े से पत्थर पर मूसा को बैठा दिया, और ये दोनों व्यक्ति हारून और हूर मूसा के दाहिने और बाएं हाथ को संभाले रहे, पकड़े रहे, ताकि वो हाथ नीचे ना हो, क्योंकि जब जब वो हाथ नीचे हो रहे थे इस्राएल के लोग हारना शुरू कर दे रहे थे, और उनके जो दुश्मन लोग अमालेकी लोग उन पर जयवंत होना शुरू कर दिए थे। और तब हारून और हूर ने मूसा के दोनों हाथों को पकड़कर रखा, उसके हाथों को नीचे न आने दिया। लिखा है कि सूर्य अस्त तक ऐसा ही वो करते रहे और इस्राएल के लोग अमालेकियों पर जयवंत हो गए। वचन 13 में लिखा है, और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। मेरे भाई और बहन, इस घटना से हम क्या सीखते हैं कि मूसा के हाथ जब तक परमेश्वर की ओर उठे रहे, परमेश्वर की तरफ उठे रहे, तब इस्राएल के लोग जयवंत होने लगे और इस्राएल के लोग अमालेकियों पर प्रबल होने लगे, उन्हें हराने लगे। यदि आज आपकी परिस्थितियां आपको हरा रही है, यदि आपके हालात आपको नीचे गिरा रहे हैं, आप अपने हालातों पर, परिस्थितियों पर जयवंत नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको जरूरत है कि इस मूसा के समान उस परमेश्वर की ओर अपनी निगाहें लगाएं, अपने हाथों को उठाएं और अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं और प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आपके हालातों से, आपकी परिस्थिति से आपको जयवंत करेगा। यहां पर क्लियर लिखा है कि जब तक मूसा के हाथ स्वर्ग के परमेश्वर की ओर उठे रहे, तब तक वे अमालेकियों पर जयवंत होते रहे। आपका परमेश्वर आपको जयवंत करेगा जब आपके हाथ प्रार्थनाओं में, दुआओं में उस परमेश्वर की ओर लगे रहेंगे, उस परमेश्वर की ओर उठे रहेंगे, आपकी आंखें उस परमेश्वर की ओर लगी रहेंगी, उसकी दुहाई देती रहेंगी, तो डेफिनेटली आप हालात और परिस्थितियों से जयवंत होंगे। तो यहाँ पर सीक्रेट ये है परिस्थिति और हालातों पर जयवंत होने का कि हमारी निगाहें, हमारे हाथ, हमारी दुआएं परमेश्वर की ओर होती रहें, ताकि परमेश्वर हमें सारी परिस्थिति, सारे हालात और सारे बुरे वक्त और कठिनाइयों पर हमें जयवंत करें। यही तो लिखा है कि जब जब मूसा के हाथ नीचे थे, इस्राएल हारते थे, अमालेकी जीते थे। जब मूसा का हाथ प्रभु की ओर बढ़ता था, ऊंचा उठा रहता था, तब अमालेकी लोग हारना शुरू कर देते थे। एक और जगह में मैं आप लोगों का ध्यान लेकर जाऊंगा। लिखा है निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय और वचन 14 से लेकर 16 तक, यहां पर भी इसी घटना के बारे में लिखा है। हम सब लोग जानते हैं इस्राएल के लोग मिस्र देश से निकलकर आ चुके हैं और परमेश्वर ने फिर से फिरौन के दिल को कठोर कर दिया और ये फिरौन उन इस्राएलियों का पीछा करने लगा जिन्हें उसने दासता से, गुलामी से, अपने मिस्र से जाने की आज्ञा दे दी। अब ये लोग लाल समुद्र के पास में आ चुके हैं और पीछे से पूरे मिस्र की सेना उनको दोबारा पकड़ने के लिए, बंदी बनाने के लिए, गुलामी करने के लिए बड़ी तेजी से दौड़ी चली आ रही है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि सामने लाल समुद्र है। समुद्र में जाएंगे तो ये डूब जाएंगे और पीछे से उनके दुश्मन लोग, मिस्री लोग उन्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर भी सेम हम घटना को पढ़ते हैं। 14 अध्याय वचन 13 से 16 तक हम पढ़ेंगे। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। प्रभु का वचन कहता है, डरो मत, घबराओ मत उन हालातों से, उन परिस्थितियों से, जो परिस्थितियां आज आप अपने जीवन में देख रहे हैं, हालात अपने जीवन में देख रहे हैं, आप दोबारा उन्हें कभी ना देखने पाओगे। ये परमेश्वर के वचन का वायदा है, ये प्रभु का वायदा है। ये साफ परमेश्वर उन इस्राएलियों से कह रहा है कि तुम इन दुश्मनों को दोबारा देखोगे नहीं। वचन 14 में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। ऐसे परिस्थिति में, ऐसे हालात में अपने हाथ पैर मारने की बजाय दुआओं में, प्रार्थनाओं में अपने हाथों को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं और शांत हो जाए, चुप हो जाए। परमेश्वर ही आपको आपके हालात और आपकी परिस्थितियों पर जयवंत करेगा, चाहे वो किसी
किसी भी प्रकार के हालात क्यों ना, किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना, परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। मेरे भाई और बहन, यदि आप अपने तौर तरीके से, अपने बुद्धि और ज्ञान से उन हालातों से जयवंत होने की कोशिश कर रहे हैं तो कई बार हो सकता है आप निराश हो सकते हैं, आप हताश हो सकते हैं। लेकिन जब यहोवा लड़ेगा, यहोवा आपको जयवंत करेगा, प्रभु आपको जयवंत करेगा। वचन 15 में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इसराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें। मतलब सामने तो लाल समुद्र है और परमेश्वर कह रहा है उन्हें कूच करने के लिए। और आगे लिखा है वचन 16 में, तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। अपने हाथों को समुद्र के ऊपर उठा दे और ये समुद्र 2 भागों में बट जाएगा। देख रहे हैं, रास्ता नहीं था, उपाय नहीं था, जरिया नहीं था, लेकिन मूसा ने अपने हाथों को समुद्र पर उठाया और समुद्र 2 भागों में बंट गया। जहां उम्मीदें नहीं थी, आशा नहीं थी, वहां पर परमेश्वर ने उनके लिए उम्मीद और आशा का रास्ता बना कर दिया। मेरे भाई और बहन, इन दोनों घटनाओं से मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब तक आपके हाथ परमेश्वर की ओर दुहाई देने के लिए, आपकी आंखें परमेश्वर की दुहाई देने के लिए, आपके प्रार्थना उस परमेश्वर की ओर बनी हुई है, लगी हुई है, तो याद रखना वो परमेश्वर आपको आपके हालात, आपकी परिस्थितियों पर जयवंत करेगा। इसलिए चुपचाप हो जाएं, यहोवा को मौका दे अपनी परिस्थिति, अपने हालातों में लड़ने का। वो परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। अपनी दुआओं में अपनी आंखों को, अपने हाथों को उस स्वर्ग के परमेश्वर की ओर उठाएं और लगाएं। वो आपको जयवंत करेगा, क्योंकि वो जयवंत करने वाला परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि आप किसी भी प्रकार की बंधन में, गुलामी में, निराशाओं में, परिस्थितियों में रहें, लेकिन वो चाहता है कि ऐसे हालातों में हम अपने इंटेलेक्चुअल बुद्धि, ज्ञान, ताकत का भरोसा और सहारा ना लेकर उस परमेश्वर की ओर चुपचाप दुहाई देना शुरू करें, अपने हाथों को उठाना शुरू करें, अपनी आंखों को जीवित परमेश्वर की ओर लगाना शुरू करें। आप जरूर जयवंत होंगे। यही ये घटना बताती है। अमालेक की लोग, दुश्मन लोग इस्राएल का सामना करने के लिए, उन्हें हराने के लिए, उनसे लड़ने के लिए सामने खड़े हो गए, लेकिन परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन लोगों को जय दिलाया। और मूसा के हाथ जब तक उस अगुआ के हाथ परमेश्वर की दुहाई की ओर और परमेश्वर की तरफ लगे रहे, वो लोग जयवंत होने लगे। आपको परमेश्वर जरूर जयवंत करेगा। आप अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को उस परमेश्वर की ओर लगाएं। तभी तो भजन संहिता में दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें उस पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे तो सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो आसमान और जमीन को बनाने वाला परमेश्वर है। आपका परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। इसलिए ना दाएं देखें, ना बाएं देखें, ना परिस्थिति की ओर देखें, ना हालातों की ओर देखें, आप अपने परमेश्वर की ओर देखें। वहाँ से आपको उम्मीद, आसरा और भरोसा जरूर मिलेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दें। यदि आपने इस वचन के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा कुछ थोड़ा सा सीखा है, आपको हिम्मत मिली है, साहस मिला है, तो आप इस वीडियो को अपने भाई, बंधु, यार, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी सीखें, वो भी अपने हालात से, परिस्थितियों से बाहर निकल जाएं और परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। तो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। बड़े दीन और नम्र होकर प्रभु हम तेरे ही सम्मुख में आते हैं प्रभु, अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, क्योंकि सारे हालातों से, सारी परिस्थिति से जयवंत करने वाला परमेश्वर है। इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम सबको आशीष दें, विशेषकर मेरे प्रिय भाई और बहनों को, जो लोग नाना प्रकार की हालतों से, परेशानियों से, चुनौतियों से परमेश्वर ये घिरे पड़े हैं। इन्हें हालात आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, इन्हें परिस्थितियां इन्हें डुबा रही, इन्हें निराश कर रही हैं। यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो दूर हो जाए। इस घटना के द्वारा हमने सीखा कि हम अपने हाथों को, अपनी निगाहों को, अपने
जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तब परमेश्वर तू हमें जयवंत करेगा, तब परमेश्वर तू हमारे सारे हालातों से, सारी परिस्थितियों से जयवंत करेगा। प्यारे प्रभु, जो बीमार हैं यीशु नासरी के नाम में चंगे हो जाएं। वो परमेश्वर जिनके शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से जीवन साथी मिल जाए। जो नौकरी की तलाश में है, यीशु मसीह के नाम से नौकरी मिल जाए। जिनके काम धंधे नहीं चल रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से काम धंधे चल जाएं। जिनके परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके पारिवारिक जीवन के लड़ाई झगड़े दूर होने पाए। जो लोग शैतानी शक्तियों से जकड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। शैतान की शक्ति तुझे आज्ञा देता हूं, यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर हो जाएं। प्रभु अपने लोगों को चंगा कर। जिनके बच्चे बीमार हैं प्रभु, वो चंगे हो जाएं। परमेश्वर जिनके बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं, वो एग्जाम में पास हो जाएं। प्रभु आप सहायता कर और मदद कर। प्रभु जितने कर्ज में है, यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन से कर्ज दूर होने पाए। प्रभु आप इसलिए इस दुनिया पे आए कि तेरे लोग आज़ादी पाएं, छुटकारा पाएं और चंगाई पाएं। प्रिय पिता, एक एक तेरे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी, और धन्यवाद करता हूं कि प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की।